नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब से टनल पे हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। आज हम जिस खबर का मूल्यांकन और विश्लेषण करने जा रहे हैं वो खबर आ रही है बीपीएससी से, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से। आपको बतलाना चाहेंगे कि गत दिवस बीपीएससी के 66 में पीटी परीक्षा का आयोजन किया गया था 27 दिसंबर को। जब इस परीक्षा का आयोजन किया गया तब पूरे के पूरे बिहार में 88 विभिन्न शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्र बनाने के दरमियान आपको बतलाना चाहेंगे कि 87 परीक्षा केंद्रों पे अच्छी तरीके से इस परीक्षा का समापन किया गया, आयोजन संपन्न हुआ। लेकिन जो एक केंद्र है औरंगाबाद के एक निजी पब्लिक स्कूल में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन वहां पे परीक्षा नहीं हो पाया। नहीं इसलिए हो पाया क्योंकि वहां पे विद्यार्थी विरोध करने लगे और ऐसा उनको लगा कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, तो ये सिर्फ लगने और होने की संभावनाएं इतनी बढ़ती गई कि कोई भी प्रत्यार्थी वहां पे परीक्षा नहीं दे पाया। जवाबी कार्यवाही में मौके वारदात को वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं और वो मामला को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, लोगों को शांत करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो भी विफल साबित होते हैं और मामला तुल पकड़ता जाता है। परीक्षा नहीं दे पाते प्रत्यार्थी और फिर मामला वहां से उठ करके पटना तक पहुंच जाता है। जब मामला पटना पहुंचता है तो फिर हम सभी को पता होता है कि पूरे के पूरे अखबार और मीडिया में मामला छाया हुआ रहता है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, इसीलिए हम परीक्षा नहीं दे रहे हैं। अब इस चीज को देख करके सरकार हरकत में आती है और अब नया मोड़ इसमें क्या होता है? नया मोड़ ये होता है कि सरकार 2 सदस्यीय कमेटी का गठन करती है। अमरेंद्र सिंह जो है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत आयोग आते हैं, उसके मुख्य सचिव हैं और उनके देखरेख में 2 सदस्यीय टीम का गठन होता है और उन लोगों का ये काम होता है कि पता करें कि क्या सच में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, अगर हुआ है तो क्या कारण रहेगा, कमी कहाँ रहेगी। और दूसरा सवाल ये था, सरकार ने ये कहा कि आप ये पता लगाइए कि आखिर किस बिना पर विद्यार्थियों ने रोष प्रदर्शन किया और उनको कैसे पता चला कि पेपर लीक हुआ है, इसके लिए विद्यार्थियों के पास साक्ष्य और प्रमाण क्या है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पिछले 5-6 दिन गुजर चुके हैं, अपडेट ये नहीं आ रहा है कि सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं किया गया है कि पेपर आउट हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी बात आपको बतलाना चाहिए कि हम विद्यार्थियों को भी टारगेट कर रहे हैं। वो इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके का जा करके और कारनामा करते हैं। अब आप सवाल ये उठता है कि हमारा चैनल बारंबार इस खबर को दिखला रहा है। इस खबर को दिखलाने के पेशकश में एक पत्रकार का नैतिक कर्तव्य और जिम्मेवारी बनता है कि वो वन वे कम्युनिकेशन को न रखे, कम्युनिकेशन को 2 वे रखे। ये बात आज हमको आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोग एक बॉन्ड की तरह हैं, एक ब्रिज की तरह हैं। मतलब ये बात साफ है कि आपकी बात सरकार तक पहुंचाना, सरकार के दिशा निर्देश, नियम, कायदे, कानून या सरकार जो भी सोचती है या सरकार की जो भी नीति होती है उस नीति को आपके बीच में लेकर के आना और समावेश तरीके से उसका मूल्यांकन करना, विश्लेषण करते हुए उस नीति का फायदा और नुकसान क्या होगा वो जानकारी आप लोगों तक हम मुहैया कराएं। तो हम लोग कहीं ना कहीं बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। अब कमेंट कुछ लोगों के आ रहे हैं कि सर आप गलत कर रहे हो, भद्दे शब्दों का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी कदापि नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज में शोभा नहीं देता है। अब उन तमाम दर्शकों से भी अनुरोध है कि जो लोग भी अगर हमारे राय से सहमत नहीं है तो आप अपनी राय रखिए, सही बात है, रखना चाहिए, आपको आज़ादी है, लेकिन इस तरीके का शब्दों का प्रयोग करना सोशल मीडिया पे कदापि शोभा नहीं देता है। हमारा तो कुछ नहीं होगा और आपका भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके इससे व्यवहार झलकते हैं। तो अपने व्यवहार में संयमता और सादगी को कायम रखते हुए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें बचना चाहिए। हमारा तो नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम आपकी बातों को आपके बीच में तसल्ली के साथ रखें। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, उसको भी आपके बीच में रखें। साथ ही साथ सरकार के नियम, कायदे, कानून, सरकार की नीति क्या होती है वो आपके बीच में लेकर के हमारी कोशिश यही होती है। साथ ही साथ एक कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार होने के कारण ये हमारा नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि हम ईमानदारी और सादगी के साथ अपने काम को लगनता पूर्वक करें और बायस खबर आपके बीच में न चलाएं, क्योंकि इससे न हमें कुछ होने वाला है न सरकार को होने वाला है। अगर हमारे परिवार को या हमारे चैनल को किसी भी तरीके से कोई भी साक्ष्य प्रमाण कोई भी एक विद्यार्थी प्रोवाइड कराता है कि सर ये रहे साक्ष्य प्रमाण, क्वेश्चन पेपर आउट हुए हैं, ये हमारे पास पड़े हुए हैं, हम लोग जरूर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। लेकिन दरअसल सोचिए कि अगर हमारे पास कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है तो हम किस बिना पर सरकार को घेर सकते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। अगर कुछ विद्यार्थी ये जानते सोचते हैं और मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ आपके मानने से और सिर्फ आपके जानने से एक संस्थान, मीडिया इंडस्ट्री,
सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकती है। तो ये काफ़ी सारे मीडिया के भी एथिक्स रूल्स होते हैं जिसको हम लोगों को फॉलो करना होता है, और फॉलो करते हुए इन चीज़ों को लेकर आपके बीच में आते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पुरजोर विरोध होना चाहिए वहाँ हम लोग पुरजोर विरोध करते ही हैं। अब इस खबर पर हम लोग इसलिए कंक्लूजन लेकर के आए हैं क्योंकि पिछले 5-6 दिन हो चुका है, सरकार की तरफ से अभी तक कहीं भी स्पष्ट नहीं हुआ है, स्पष्टीकरण नहीं आया है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है तो सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए, पेपर को रद्द कर देना चाहिए बीपीएससी के, और 90 दिनों के अंदर फिर से सरकार का नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो इस परीक्षा का फिर से आयोजन करे। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो सरकार को यह बात भी स्पष्टीकरण तौर पर कहना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सरकार खामोश है। मामले की जांच भी हो रही है, लिपापोती हो रहा है, लेकिन अभी तक मामला में से कोई भी ऐसा खास निष्कर्ष नहीं निकला है। हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस मामले से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट या जानकारी होगा तो हम जरूर आपके बीच में आएंगे और आपके साथ साझा करेंगे और शेयर करेंगे। बाकी आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर रखिए कि आपका क्या मानना है बीपीएससी के ऊपर। और काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए, सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो जब तक सरकार की खामोशी कायम रहेगी तब तक जॉब एटर्नल की टीम सत्ता से सवाल पूछता रहेगा। धन्यवाद।